हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः रमेश कुमार सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराज। आइए देखिए कक्षा 7 विषय हिंदी अध्याय 6 साप मुक्ति। जैसा कि मैंने पिछले दिनों आप लोग को जो अध्याय 6 साप मुक्ति है उसके बारे में पढ़ाए थे, उसी का जो दूसरा शेष भाग है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए देखिए साप मुक्ति यानी साप मुक्ति के लेखक कौन है, तो इसके लेखक रमेश उपाध्याय हैं। ठीक, आइए देखिए किताब देखते हैं बात हम लोगों को बताई थी। ठीक, यानी जैसा कि डॉक्टर जो प्रभात हैं, ठीक, अपनी बचपन की बातें बताते हैं दादी जी से, यानी दादी और वो ठीक बातें करते हैं। जैसा कि इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। ठीक, यानी इलाहाबाद, यानी जो डॉक्टर प्रभात सबसे पहले कहाँ रहते थे, इलाहाबाद। तो वही बातें बता रहे हैं दादी जी कि इलाहाबाद जो प्रयागराज में हमारे पड़ोसी मतलब हमारे घर के बगल में जो वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। ठीक, उसके घर के पीछे क्योंकि वकील साहब। मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता था। ठीक, जो दो बालक हैं, ठीक, मंटू और वह डॉक्टर प्रभात जो आपस में बात करते थे वही बात बता रहे हैं। बाग की मेड़ के पास आक के बहुत से पौधे उगे हुए थे। ठीक, यानी बाग यानी बागीचे की मेड़ के पास बहुत से, आक मतलब मदार के बहुत से पौधे वहाँ पर उगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आक के पत्ते तोड़ने लगे। ठीक, जो दो बालक थे बचपन में जो मित्र थे, ठीक, वो ठीक बाग में खेल रहे थे और खेल खेलते हुए वह आक के पत्तों को क्या करने लगे, तोड़ने लगे। आक मतलब मदार के पत्ते को। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। ठीक, उसी समय यानी स्कूल के अध्यापक जिस समय दोनों लोग खेल रहे थे, तो उसी समय स्कूल के अध्यापक उसी रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने इन दोनों बच्चों को आक के पत्तों को, ठीक, यानी मदार के पत्तों को तोड़ते हुए देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आक के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। यानी जो अध्यापक थे विद्यालय के, उन्होंने हम दोनों को डांट फटकार लगाई, ठीक, और बताएं कि हमको आक के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद दूध सा निकलता है, यदि आँखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। उन्होंने बताया कि उस पत्ते को तोड़ने पर जो गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद दूध सा, ठीक, पदार्थ निकलता है, यदि आँखों में चला जाए तो आदमी क्या हो सकता है, अंधा हो सकता है, यानी अंधा हो जाता है। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। ठीक, ये दोनों बच्चे, ठीक, ये बातें सुनकर उन दोनों को एकदम नया और विस्मयकारी था। ठंड के दिन थे। मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। बता रहे हैं कि हमारे ही पड़ोस में, ठीक, ठंड का महीना था और हमारे ही मोहल्ले में एक कुतिया ने वकील साहब की घर के पीछे सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। पिल्ले बड़े सुंदर थे, यानी जो कुतिया के जो बच्चे थे, ठीक, वो बहुत कैसे थे, सुंदर थे।
मैं और मंटू उनसे खेला करता था। मैं और मेरा जो मित्र मंटू था उससे हम लोग क्या करते थे, खेलते थे। आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैंने देखा मंटू आक के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दबा पिल्ला के कर रहा है। ठीक, बता रहे हैं कि आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने से अगले ही दिन, ठीक, जब ये बात सुने अध्यापक के द्वारा, तो ठीक अगले ही दिन जब वह स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो देखा क्या कि मंटू कहाँ पर बैठा है, यानी आक यानी मदार के पौधे के पास बैठा और ठीक उनके घुटनों में पिल्ला के कर रहे थे। दो पिल्ले पास ही कूं कूं करते इधर उधर भटक रहे थे। मैंने देखा कि दो पिल्ले पास में बैठे ठीक कूं कूं करते इधर उधर भटक रहे थे। नज़दीक जाकर मैंने देखा, हैरान रह गया। ठीक, मैं जब नज़दीक गया तो देखा तो मैं हैरान रह गया। मंटू आक के पत्ते तोड़ कर उनका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा था। मंटू जो था वह मदार के पत्ते को तोड़ कर जो उनका दूध था सफ़ेद ठीक वह पिल्लियों की आंखों में डाल रहा था। यह तूने क्या किया? उसके बाद मैंने पूछा कि तूने यह क्या किया? बेवकूफ़, पिल्ला अंधा हो जाएगा। जो बात कहा कि बेवकूफ़, पिल्ला जो पिल्ले के बच्चों कैसे हो जाएंगे? अंधे हो जाएंगे, यानी अंधा हो जाएगा। मैंने चिल्लाकर कहा दूध भर दिया है। ठीक, दूध भर दिया कहाँ? पिल्लों के बच्चों के आँखों में। अब देखेंगे ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। वो बता रहे हैं उनके मित्र कि अब देखेंगे कि ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गई। उसके बाद कुछ ही समय बाद जो गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गई। कुछ दिनों बाद आंखें तो शायद खुल गई थी लेकिन वे अंधे हो गई थी। ठीक, कुछ दिनों बाद उन पिल्लों के बच्चों की आंखें क्या हुई? खुल गई, लेकिन वे अंधे हो गए थे। मंटू के इस कुकृत्य की जानकारी, मंटू के इस शरारत की जानकारी यानी कुकृत्य की जानकारी केवल मुझे ही थी। बता रहे हैं कि जो मंटू ने जो काम किया था यह जानकारी सिर्फ मुझे ही थी। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा था। उसके बाद बताएं कि जब वो तीनों बच्चे अंधे हुए तो उसके लिए मैंने उन मंटू को बहुत भला बुरा कहा था और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी और वकील साहब से शिकायत करने का धमकी भी दिया था। उसने गिड़गिड़ाकर, ठीक, उसने गिड़गिड़ाकर, कौन? मंटू। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा था कि यह बात मैं किसी को न बताऊं। ठीक, जब गिड़गिड़ाकर बोला तो भी मैंने भी यह बात किसी से नहीं बताऊंगा। मैं शायद बताता भी नहीं और शायद मैं भी यह बात बताता भी नहीं, लेकिन जब उन तीन पिल्लों में से दो
दिन यानी उन 3 पिल्लों में से 2 दिन रात कू कू करते इधर से उधर भटकते मर गए। ठीक, यानी वो जब उन 3 पिल्लों में से 2 पिल्ले क्या हुए, दिन रात कू कू करते इधर उधर भटकते मर गए। मुझे बहुत दुख हुआ। ठीक, उसके बाद मुझे क्या हुआ, बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। जब 2 कुत्ते मर गए तो मैं बहुत दुखी हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे। ठीक, यानी घर के जो लोग थे वे बार बार लोग उससे पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मतलब तुम क्यों रो रहे हो। पहले मैंने बात छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की। ठीक, कितना ही पूछा गया। ठीक, लेकिन मैंने इस बात को छिपाकर मैं अपने मित्र मंटू को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया। मुझे तीसरे पिल्ले का क्या हुआ, ध्यान आ गया कि ठीक उसके भी आंखों में क्या हुआ है, मदार का दूध लगा हुआ है। जो अभी जीवित था, जो अभी मारा नहीं था, वह कैसा था, जिंदा था और उसकी जान बचाना मुझे मंटू को पिटाई से बचाने से ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। उसके बाद उसकी जान बचाना मुझे कहीं मंटू की पिटाई से बचाने से ज़्यादा ज़रूरी महसूस होने लगा था। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी। ये सारी बातें बता दी और उस पिल्ले की आँखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली और मैंने उस पिल्ले की आँखों का इलाज कराने का जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा। सभी लोगों ने क्या कहा, मंटू को भला बुरा कहा। वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की और वकील साहब जो उनके पिता थे उन्होंने उनकी क्या की, पिटाई भी की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा और उसके लिए मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी बात को तब तक छिपाए रखा जब तक 2 पिल्ले मर नहीं गए। क्योंकि मैंने भी सब कुछ छिपाए हुए बात को तब तक नहीं खोला जब तक 2 पिल्ले मर नहीं गए। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन तीसरे पिल्ले को बचाने का प्रयास किया गया। मैंने जिद करके उससे पाल लिया और मैंने भी जिद करके उस तीसरे पिल्ले को क्या किया, पाल लिया, मतलब पोस लिया। पिताजी ने उसकी आँखों का इलाज भी कराया और पिताजी जो मेरे थे वह उस पिल्ले की आँखों का इलाज भी कराया। लेकिन वह अंधा ही, लेकिन कैसा रहा, वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी। माँ और दादी जो थी उस पिल्ले के बच्चों की बहुत सेवा करती थी। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था और मैं भी क्या करता था, बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, जब वह पिल्ला का जो बच्चा था वह बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकल गया और एक दिन क्या हुआ, घर से वह बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया और किसी वाहन से कुचलकर वह पिल्ला का बच्चा जो था वह मर गया। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक, मतलब आंखों का डॉक्टर। ठीक, यानी बचपन में 3 पिल्ले की आँख फोड़ देने वाला आज वही मंटू इतना बड़ा नेत्र यानी आँखों का डॉक्टर हो गया। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 35 साल पहले की वह घटना जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। ठीक, उस घटना को कितने साल बीत गया था, 35 साल।
उस घटना को आज भी मेरी दादी माँ को क्या था, याद था। निश्चय ही वह घटना प्रभात को भी याद होगी। निश्चय यह घटना किसको याद होगी, प्रभात को, यानी जो उनके मित्र मंटू यानी डॉक्टर प्रभात को। तभी तो वह हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप हो गया। तभी तो हम लोग का परिचय पाते हुए अचानक क्या हो गए, चुप हो गए। गंभीर और उदास हो गए थे। और कैसे हो गए थे, गंभीर और उदास। लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर तब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहा, ठीक। लेकिन दादी उस बचपन की, ठीक, उस बात को लेकर डॉक्टर प्रभात को बहुत भला बुरा कहना ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की, और मैंने इस बात को समझाने की कोशिश किसको, दादी को। अब वे मंटू नहीं हैं। अब क्या हैं, वे मंटू नहीं हैं। देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक हैं। और देश के माने क्या हैं, नेत्र चिकित्सक, मतलब आँख के डॉक्टर हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आँखों का इलाज करवाने आते हैं। और दूर दूर से लोग अपनी आँखों का इलाज करवाने उनके पास आते हैं। अब तक तो हजारों लोगों को उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके होंगे। और अब तक क्या हुआ होगा, हजारों लोग को खोई हुई नेत्र की ज्योति, यानी आँखों की जो ज्योति है वह लौटा चुके होंगे। क्या इतनी बड़ी सेवा से उनका बचपन का अबोध अवस्था में किया हुआ पाप अब तक धुल नहीं गया होगा। बता रहे हैं कि जो बचपन में जो पाप किए हुए थे, क्या अब तक वो धुल नहीं गया होगा। कुछ भी हो, दादी माँ कहती हैं, कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आँखों का इलाज नहीं कराऊंगा। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी आँखों का इलाज उनसे नहीं करवाऊँ। किससे, डॉक्टर प्रभात से। दादी ने निश्चय के स्वर में कहा, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, और मैंने भी उनको, दादी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार नहीं हुई। लेकिन और डॉक्टर प्रभात से अपनी आँखों का इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं हुई। आँखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी, वह भी नहीं खरीदनी थी। जो दवा डॉक्टर ने लिखी थे, ठीक, वह भी उस दवा को खरीदने नहीं दी। कौन, दादी। परिवार के सब लोगों ने समझाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई। परिवार के जितने भी लोग थे, सब लोग समझाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया, और अंत में वह शाम को डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किए, कौन, उनके मित्र, और दादी की जिद के बारे में बताया। और दादी को, ठीक, उनकी जिद के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले। उसके बाद डॉक्टर प्रभात गंभीर हो गए और सब कुछ सुना और बोले। तुम अपने घर का पता बताओ। कौन कहें, डॉक्टर प्रभात। मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। क्या करूँगी, समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे, और ठीक 1 घंटे बाद ही डॉक्टर प्रभात मेरे घर में थे, और दादी से कह रहे थे, और दादी माँ से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था, जो बचपन में मैंने पाप किया था, उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ। जो बचपन में पाप किया उसको आज तक नहीं भूला हूँ। और मैं उस सांप को भी नहीं भूला, था जो तुमने मुझे दिया था, जो आपने मुझे दिया था जब तक आप प्रयागराज में ही रही, यानी जब तक आप कहाँ रही, प्रयागराज में ही रही। मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आँख है, ठीक। अरे कौन, मंटुआ, तूने मासूम पिल्ले की आँख हैं।
फोड़ी है तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। आपके इस शाप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। जो शाप मिला तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे जीवन में आँखों का डॉक्टर बनना है। मेरी आँखें तो आप के शाप के कारण कभी न कभी फूटेगी, क्योंकि आपके शाप के कारण मेरी आँखें जो हैं कभी न कभी फूटेगी। पर उससे पहले मैं बहुत सी आँखों को रोशनी दे जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बहुत से लोगों को आँख की रोशनी क्या करूंगा, दे जाऊंगा। उन बहुत सी आँखों में से 2 आँखें आपकी भी होगी दादी अम्मा। जितने आँखों को मैं रोशनी दूंगा उस रोशनी में से 2 आँखें आपका भी होगा। ठीक, डॉक्टर प्रभात बताते हैं। डॉक्टर प्रभात की बातों में न जाने कैसा जादू था। डॉक्टर प्रभात की बातों में न जाने कैसा जादू था। दादी की ही नहीं हम सबकी आंखें भर आई। ठीक, दादी की नहीं सिर्फ हम लोगों की भी आंखें क्या हुई, भर आई। दादी तो इतनी भाव विवल हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात के पास बुलाकर हृदय से लगा लिया और डॉक्टर प्रभात को दादी माँ ने अपने हृदय से लगा लिया। उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते उन्होंने कहा, उनके शरीर पर स्नेहपूर्वक प्रेमपूर्वक हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आँखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। उसके बाद बोले कि जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आँखों का जो ज्योति हो हमेशा कैसा रहा, बना रहा, यानी बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ तेरा बाल सखा आया। उसके बाद दादी माँ ने मुझसे कहा कि अरे बबुआ तेरा क्या है, बाल सखा मान बचपन का मित्र आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा, जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ और सुन, इसने मेरी आँखों के लिए जो दवाई लिखी थी न वह भी खरीद लाना। उसके बाद दादी माँ खुश हुई और अपने पोते को अपने पोतों को कि डॉक्टर प्रभात की खातिरदारी के लिए अच्छी सी मिठाई और जो दवा लिखी थी उनको मंगवाने का भी प्रयत्न किया। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो कक्षा 7 का जो अध्याय था 6 यानी शाप मुक्ति, जिसके लेखक कौन थे, रमेश उपाध्याय। तो ठीक मैं इसको समाप्त किया हूँ। अगले पुनः दिन मैं इसको HW के तौर पर लिख कर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।